हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 गो फार्मूला देखे थे। सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखे थे कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग को बताया गया था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताया गया था √1 माइनस एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, तो इसके बारे में बताया गया था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे tan इनवर्स एक्स का डीसी, तो इसके लिए बताया गया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कॉट इनवर्स एक्स का डीसी, तो कॉट इनवर्स एक्स का डीसी में हम लोग पढ़े थे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखे थे सेक इनवर्स एक्स का डीसी, तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे 1/x इंटू √x² माइनस 1। उसके बाद हम लोग को बताया गया था कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी हम लोग देखे थे -1/x इंटू √x² माइनस 1। एक्स को मॉड में बोला गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स को मॉड में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। तो ये 6 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? चलिए इस 6 फॉर्मूला को याद रखिए, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला यूज होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है कि y बराबर x इंटू tan इनवर्स x है। अब देखिए यहाँ पे x इंटू tan इनवर्स x दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड dy बाई dx। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, dy बाई dx निकालने के लिए बोला है। चूंकि यहाँ से दे रखा है y इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x। अब देखिए y इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x है, तो हमें चाहिए dy बाई dx। तो dy के जगह पे x इंटू tan इनवर्स x अपॉन dx। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे u इंटू वी है, इस बात को गौर कीजिए कि u इंटू वी है, तो u इंटू वी का डीसी कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, u इंटू वी का डीसी, जिसको हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट रूल, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, u इंटू वी का डीसी होता है u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। यहाँ पे देखिए इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को u मानिए किसी को v मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बाहर कर देते हैं, यहाँ पे डीसी निकालते हैं tan इनवर्स x का, प्लस अब बाहर कौन होगा भाई, tan इनवर्स x, डीसी किसका निकलेगा, x का। क्लियर है? आगे बढ़िए, तो x इंटू बोलिए tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू एक्स का डीसी क्या होता है 1। सॉल्व किया जाए तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स x। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, कह रहा है फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना। अब इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चूंकि y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, हमें चाहिए dy बाई dx। तो dy के जगह पे है ना, dy के जगह पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन dx। पहले u बाहर, देखिए फिर से u इंटू वी है, तो u बाहर कीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और डीसी बोलिए किसका निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स का डीसी प्लस
अब बाहर कीजिए साइन इनवर्स एक्स बाहर, और यहाँ पे डीसी निकाला जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी। क्लियर है? सॉल्व कीजिए आगे। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के डीसी के लिए नीचे d1 माइनस एक्स स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए d1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या करेंगे dx। चलिए कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स, बोलिए इस रूट का डीसी क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलिए 1 के 0 एक्स स्क्वायर का 2x। आगे सॉल्व करिए 1 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 2x साइन इनवर्स x और अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस माइनस, अब देखिए माइनस हो गया x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अब जो भी क्वेश्चन देंगे डिफरेंशिएशन का, उसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा कि उसमें इन्वर्स का प्रॉपर्टी यूज होगा। क्लियर है? तो अब इन्वर्स का पहले प्रॉपर्टी यूज करना, उसके बाद डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फाइंड dy बाई dx। एक क्वेश्चन। अब देखिए y बराबर दे रखा है अंडर रूट 1 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो कह रहा है dy बाई dx निकालिए। चूंकि y बराबर यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सॉल्व किया जाए तो ऐसा नहीं, कितने बच्चे क्या करेगा सर डी बाई dx निकालिए, तो ये गलत है। अभी हम लोग डी बाई dx ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा, काफ़ी कैलकुलेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ध्यान से समझिए। हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्लियर है? जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा, उसके बाद आप टीसी निकालिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। क्लियर है? 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 2 से 2 चला गया, आगे कैलकुलेट किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, बोलिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब बोलिए tan स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा tan x बाई 2। सॉल्व किया जाए तो y बराबर यहाँ पे tan इनवर्स tan चला गया तो क्या हो जाएगा x बाई 2। हमें चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy के जगह पे क्या है x बाई 2 अपॉन dx, बोलिए 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ पे x का डीसी निकलेगा, और बोलिए 1/2 है, x का डीसी कितना होता है 1, तो सॉल्व करके कितना आएगा 1/2। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, यहाँ पे बोल रखा है फाइंड dy बाई dx। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है इसको पहले सोचिए। देखिए
तो y इज इक्वल टू देखिएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर से हम लोग वही काम करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स फार्मूला तो मालूम है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब सॉल्व कीजिए 2 से 2 चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2। इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बटे कॉस tan एक्स अपॉन 2। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2। हमें चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे x अपॉन 2 अपॉन डी एक्स। बोलिए 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x के डी सी कितना होगा 1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको समझते हैं। ठीक है, इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जैसे इक्वेशन मान लिया जाए हम लोग के पास इस तरह से दे दिया, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो सॉल्व कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। एक 2 से एक 2 चला गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। आगे बढ़ेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट एक्स बाई 2। क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉट को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2 होता है। सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan चला गया, तो आया क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। आगे सॉल्व करिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन डी एक्स है। बोलिए इस पाई बाई 2 का डी सी क्या होता है 0, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर और यहाँ पे x का डी सी। सॉल्व करिए तो 0 माइनस 1/2 एक्स के डी सी 1 होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1/2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। ठीक है, यहां पे बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या तरीका है इसको समझिएगा, बिल्कुल आसान है। y इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए इसको अलग अलग कीजिए तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़िए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ साइन एक्स,
अब साइन एक्स लिखा तो इस 1/√2 को मैं लिख देता हूँ cos π/4। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है कि इस साइन एक्स को लिखा तो इस 1/√2 को लिख दिया cos π/4। आगे बढ़िए, अब इस 1/√2 को मैं क्या लिख देता हूँ sin π/4 और इनटू में यहाँ पे क्या है cos x है। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलिए sin a इंटू कॉस बी, ठीक है, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू, यहाँ देखते हैं cos a इंटू साइन बी, एक ही बात है, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी, तो sin a प्लस बी यानी π/4 प्लस x होगा। आगे सॉल्व किया जाए तो y बराबर साइन इनवर्स, साइन कैंसिल हो गया तो π/4 प्लस x होगा, और इसको हम यहाँ से निकालेंगे dy/dx, तो देखिए dy के जगह पे π/4 प्लस x और अपॉन dx, बोलिए π/4 का dc क्या होता है 0, क्योंकि π/4 कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का dc होगा 0। अब बोलिए x का dc कितना होगा 1, और 0 प्लस 1 कितना आ रहा है 1। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अच्छा, इसी में हम बात को समझते हैं, इसी क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। जैसे अभी हम लोग क्या किए कि साइन इनवर्स यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। हो सकता है y बराबर ऐसा क्वेश्चन दे दे, साइन इनवर्स ना करके यहाँ पे दे दे कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में √2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देंगे तो क्या तरीका होगा इसको बनाने का, तो यहाँ से देखिए यदि जो इस क्वेश्चन की जगह पे एक क्वेश्चन दे दिया गया तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, कॉस इनवर्स, फिर से वही काम अलग अलग करेंगे, 1/√2 इंटू साइन एक्स, आप प्लस यहाँ भी 1/√2 इंटू कॉस एक्स। लेकिन अब क्या करेंगे, उस टाइम हम क्या किए थे, इसको cos π/4 किए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइन a प्लस बी हमको लाना था, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स था तो जब साइन लाना था इसलिए इसको किए थे cos π/4, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, तो वो cos होगा तब ना होगा। लेकिन अभी इस बार क्या है, हमको यहाँ cos लाना है। अब cos लाना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या करेंगे, cos लाएंगे, cos a प्लस बी लाएंगे, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला या cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे बात है कि इसलिए साइन a इंटू साइन बी यहाँ पे हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए साइन a इंटू साइन बी यहाँ हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी यहाँ हो जाएगा, तो इसलिए हमको इसको क्या करना होगा, साइन π/4 करना होगा, और इसको क्या करना होगा, cos π/4 करना होगा। क्लियर है? तो बन जाएगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन और के, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग को क्वेश्चन क्या रहेगा, अभी लिखिएगा जैसे इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, फाइंड dy/dx। अब देखिए फाइंड dy/dx दे रखा है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो चूंकि इस तरह लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, इसको सॉल्व करना है भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसमें x के जगह कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर देना। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट होगा, इस बात पे आपको सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यही है। तो ऐसी बात आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया जा चुका है, कहाँ क्या पुट करना है वहाँ पे बताया जा चुका है, उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ऐसे याद है तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम लोग यहाँ से x बराबर कॉस थीटा पुट कर दिए। अब x बराबर कॉस थीटा पुट किए तो यहाँ से देख लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, x होगा, और कॉस थीटा बराबर x होगा, तो बोलिए थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा। चलिए यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स के जगह कॉस थीटा और 1 प्लस एक्स के जगह कॉस थीटा। क्लियर है? सॉल्व कीजिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अभी एग्जाम्पल ऐसा देखे थे,
तो देखिए बस यही माइंड सेट होना चाहिए। अब कहिएगा सर पता कैसे चलेगा कि क्या पुट करें, तो ये सोचना है भाई कैसे। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 चल जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 चला गया तो अंडर रूट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y बराबर tan इनवर्स, ठीक है। बोलिए स्क्वायर से रूट चला गया तो tan थीटा बाई 2। और सॉल्व कीजिए तो y बराबर tan इनवर्स tan गया तो यहाँ से आ गया थीटा बाई 2, तो y बराबर 1/2। अरे यहाँ पे देखिए थीटा की बात करते हैं तो बोलिए थीटा बराबर क्या दिया हुआ है cos इनवर्स x। अब हमको चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy की जगह पे हाफ इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन dx। चलिए हाफ कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। क्लियर है। कॉस इनवर्स x का डीसी पड़ा है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए -1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। जैसे दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देता हूँ प्लस 1 अपॉन एक्स। तो कह रहा है यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। अब देखिए dy बाई डी एक्स पूछा है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। dy बाई डी एक्स पूछा है तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ से, चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दे रखा। अब देखिए y बराबर ये दे रखा है, हम लोग को यहाँ से चाहिए dy बाई डी एक्स। चलिए आप लोग सोच के बताइए कि y की जगह क्या पुट किया जाए, y की जगह पे क्या पुट किया जाए, ये आप लोग को सोचना है। देखिए ऐसा हम लोग को इन्वर्स में पढ़ाया जा चुका है, हम लोग को इन्वर्स में ऐसा बताया जा चुका है कि क्या पुट करना है, कैसे यहाँ से निकलना है आगे, ठीक है। तो y की जगह पे क्या पुट किया जाए ये सोचना है, x की जगह क्या पुट किया जाए ये सोचना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहीं से पता चलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि जो मैं x की जगह साइन थीटा पुट करता हूँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। x की जगह कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अच्छा x की जगह मैं tan थीटा यदि जो पुट करता हूँ तो कुछ बन रहा है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पता चला पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से कितने लोग को डाउट हो सकता है कि सर क्या x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट कर सकते हैं, cot थीटा पुट करेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, cot भी चलेगा। चलिए तो x इज इक्वल टू tan, तो यहाँ से आप अब थीटा निकाल लीजिए कि क्या आने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम इस तरह लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू बोलिए tan इधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अब सॉल्व कीजिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन एक्स के जगह tan थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर का रूट क्या होता है सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में क्या है tan थीटा। सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स बोलिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आगे सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए
यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो कॉस थीटा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? और अपॉन में क्या है भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस चला गया तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा। क्लियर है? आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 चला गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। सॉल्व कीजिए, y बराबर tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलिए कॉट थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर है? अब देखिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आ गया, सॉल्व कीजिए और आगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan चला गया, तो tan इनवर्स tan चला गया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर लिख रहे हैं, चलिए y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 को 1/2 और थीटा, यहाँ पे हम बात करेंगे थीटा, तो बोलिए थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं tan इनवर्स x। अब हम लोग को चाहिए यहाँ से dy बाई dx, तो dy के जगह पे पाई बाई 2 माइनस हाफ इंटू tan इनवर्स x और अपॉन क्या होगा dx। सॉल्व कीजिए तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 और माइनस हाफ बाहर होगा, tan इनवर्स का डीसी निकालेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए तो -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हम लोग को, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करा dy बाई dx बराबर 1। अब देखिए dy बाई dx बराबर हम लोग को निकालना है, कैसे निकलेगा, क्या तरीका होगा, इसको समझते हैं। आप फिर से जैसे यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आया और फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सोचना होगा कि x बराबर क्या रखा जाए। क्लियर है? चलिए तो हम लोग को पता चला कि पुट कीजिए x बराबर साइन थीटा, ऐसा हमको लगा, ठीक है। तो यदि जो मैं साइन थीटा पुट करूंगा तो यहाँ तो साइन आएगा, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए साइन थीटा पुट करेंगे। क्लियर है? अब ए साइन थीटा पुट करेंगे तो मामला सेट हो जाएगा। चलिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, तो यहाँ से हम बात करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स अपॉन ए, तो इसलिए थीटा बराबर बोलिए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। क्लियर है? अब देखिए चूंकि यहाँ से बाई बराबर हम बात करते हैं तो tan इनवर्स x के जगह हम लोग पुट किए ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पुट किए ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आगे सोल्व कीजिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, बोलिए अंडर रूट ए स्क्वायर है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए कॉस स्क्वायर बाहर आएगा, कॉस थीटा, ए से चला गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan थीटा, सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan चला गया तो क्या आया थीटा, तो y इज इक्वल टू थीटा की अब बात करूंगा, तो बोलिए थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, हम लोग के यहाँ से चाहिए dy बाई डी एक्स, तो डी y की जगह पे है साइन इनवर्स x अपॉन ए अपॉन डी एक्स। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो डी साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो बटा में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स के लिए डी एक्स अपॉन ए, बैलेंस करने के लिए डी एक्स अपॉन ए और बटा में डी एक्स। बोलिए साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स बटा ए का होल स्क्वायर, एक्स बटा ए तो 1 बटा ए कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का डीसी 1, क्लियर। आगे सॉल्व कीजिए तो 1 अपॉन, चलिए यहाँ पे क्या हो गया, a इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1, तो 1 अपॉन a इंटू अंडर रूट, बोलिए एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए से कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए x के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। इसमें हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, है ना, आपको सोचना होगा कि क्या पुट किया जाए। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन। अब आपको इसमें सोचना होगा कि क्या पुट किया जाए, सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग पहले यहाँ मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए इसमें पुट कीजिए, सॉल्व इसको क्या करना है, पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा। आप कहिएगा सर पता कैसे चला, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो x इज इक्वल टू tan थीटा जब पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो tan थीटा बराबर है x, तो इसलिए थीटा, बोलिए tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। चूंकि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा होगा। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है सेक थीटा। और आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा, भाई क्या होता है कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से आ गया साइन इनवर्स कॉस थीटा, दो तरीका है, या तो साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स x π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, या तो कॉस को चेंज कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स, चलिए साइन इनवर्स एक्स का ही लगा देते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह क्या है, कॉस थीटा है। आगे सॉल्व किया जाए तो बाई इज इक्वल टू, अब देखिए बाई इज इक्वल टू है पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस चला गया थीटा, तो बाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो बोलिए थीटा कितना है, tan इनवर्स एक्स। सॉल्व कीजिए तो हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई की जगह है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए पाई बाई 2 का डीसी क्या होता है, 0 माइनस tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या तरीका होगा इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पुट कीजिए x बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है x बराबर, तो देखिए यहाँ रूट दिख रहा है इसी में सोचना होगा, तो x के साइन थीटा पुट कर लीजिए, आ जाएगा x बराबर साइन थीटा। जैसे ही x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, x, तो इसलिए यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट है तो कॉस थीटा, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 चला गया, 1 कॉस से 1 कॉस चला गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होगा, tan थीटा बाई 2। चलिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan खत्म तो क्या होगा, थीटा बाई 2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 और थीटा की जगह पे है साइन इनवर्स x, इसलिए हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स हाफ इंटू साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स। चलिए हाफ कांस्टेंट बाहर होगा, डीसी होगा साइन इनवर्स एक्स का। अब देखिए हाफ इंटू साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बस यही है सब्स्टिट्यूशन भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसको देखते हैं।
एक मिनट। लिखा हुआ इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, करा फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है, तो फिर से यहाँ पे wy पहले मान लीजिए इसको। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला हमारा काम है यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी से पता चल रहा है, इस रूट से पता चल रहा है x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम सॉल्व करेंगे तो इसको बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर? आगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे में x के जगह पे साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा, पूरे के बटे में। ठीक है, पूरे के बटे में है यहाँ पे साइन थीटा और प्लस में यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स है, इसको हम लोग क्या करें, तो इससे क्या करते हैं ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस यदि जो कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और आगे सॉल्व करिए तो आप लोग पढ़े हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, याद करिएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला बताया गया है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, शायद याद होगा। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। चलिए tan इनवर्स इस पूरे को मानिए x, तो tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, तो x की जगह है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। सॉल्व कीजिए y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, ऊपर cos थीटा कॉमन है तो cos थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, पूरे के बटे में यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आगे सॉल्व करिए, cos से cos चला गया तो y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, बोलिए 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होगा tan थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होगा tan थीटा। सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, इस 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, पूरे के बटे में 1 प्लस कुछ नहीं तो क्या है 1, और इस 1 को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। सॉल्व किया जाए आगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला होता है tan a माइनस b। आगे सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan खत्म हो गया तो पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। आगे इसको सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा, बोलिए थीटा क्या है साइन इनवर्स x। अब हमको चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे पाई बाई 4 माइनस साइन इनवर्स x और अपॉन डी एक्स। बोलिए पाई बाई 4 का डी क्या होता है 0, माइनस साइन इनवर्स का डी क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इसका एक तरीका और था, ये साइन थीटा पुट ना करके हम लोग कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं।
क्लियर है। कॉस थीटा भी पुट करते बन जाता है, क्योंकि क्या आता कॉस थीटा है या क्या आता साइन थीटा, तो डायरेक्टली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं था। क्लियर है, और आसान हो जाता, कॉस थीटा माइनस यहाँ पे आ जाता डायरेक्टली, ये वाला टर्म आ जाता कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये माइनस नहीं रहता, फिर फॉर्मूला सेट करते हैं तो ये माइनस, अब कहिएगा सर तो माइनस में आंसर कैसे माइनस में आंसर आता नहीं, आ जाता भाई, क्योंकि साइन इनवर्स के जगह पे क्या हो जाता कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स का डीसी क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो बस आज की क्लास इतना ही, इसके बाद आगे अगली क्लास में।